नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में अब नैब सरकार, भाजपा विधायक दल की बैठक में लगी नाम पर मुहर, जन ने सीएम का सियासी सफरनामा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने हैट्रिक लगाकर जीत हासिल की है। इस नायाब जीत के नायक बने नायब सिंह सैनी अब सीएम की कुर्सी संभालेंगे। नायब सैनी लोकसभा चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी पर बिठाए गए थे। पार्टी ने नायब सैनी को सीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा था। ठंड बनी हुई शुरू व सर्द होने लगी रात, बिजली खपत हुई कम। 17 अक्टूबर को छा सकते हैं बादल। शाम होते ही ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले 2 दिन से रात 8 बजे के बाद हल्की ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ये तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी होने और सर्दी बढ़ने से एसी व कूलर भी बंद होने लगे हैं। 23 सितंबर तक बिजली खपत 70 लाख यूनिट प्रतिदिन तक रिकॉर्ड की जा रही थी। अब वो 45.81 लाख यूनिट प्रतिदिन पहुंच गई है। बिजली खपत में 25% की कमी आ गई है। इसी तरह मौसम में परिवर्तन होने से बुखार, खांसी व जुकाम के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रही हैं। हालांकि दिन में अभी तेज धूप होने से हल्की गर्मी महसूस हो रही है। प्रचार में उतरेंगे त्रिदेव और आरएसएस संभालेगी मोर्चा। हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में आजमाई हुई रणनीति को ही यूज करने की योजना बनाई है। इसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा है। इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार प्रचार सभाएं आयोजित करने की योजना है। ये सारी योजना लोकसभा चुनावों में बीजेपी को आशातीत सफलता न मिल पाने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी की वापसी के लिए अपनाई गई रणनीति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। खुशखबरी, हरियाणा में एचपीएससी ने जारी किया 25 भर्तियों के इंटरव्यू का शेड्यूल। यहां देखें टाइम टेबल। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लंबित भर्तियों को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। नई सरकार का गठन होने से पहले एचपीएससी ने 25 श्रेणी के पदों के साक्षात्कार का शेड्यूल जारी किया है। एचपीएससी के उप सचिव की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह विभाग के अंतर्गत एसएसओ विस्फोटक एफएसएल मधुबन करनाल में 27 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। इसके साथ ही एसएसओ सीन ऑफ क्राइम एफएसएल मधुबन करनाल, एसएसओ बॉलिस्टिक्स, एसएसओ टैक्सोलॉजी, एसएसओ एनडीपीएस, एसएसओ साइकोलॉजी, एसएसओ लाई डिटेक्शन का 27 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। पीजीटी साइकोलॉजी में वाद कैडर का भी 27 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक पर चली ट्रेन ट्रायल देख खिले चेहरे। लोगों को 5 फाटकों व जाम से मिलेगी निजात। कुरुक्षेत्र के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलाई गई, जिसके साथ ही ट्रैक का ट्रायल भी किया गया। इस ट्रैक पर पहली बार ट्रेन दिखाई दी तो शहर के लोगों के चेहरे खिल उठे। अब अगले करीब 1 माह में न केवल इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा, बल्कि रेलवे लाइन की वजह से 2 हिस्सों में बटा शहर भी एक होगा। इससे जहां लोगों को 5 फाटकों व इन पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी। हरियाणा बोर्ड की 10वीं 12वीं के साथ डीएलएड की परीक्षाएं शुरू, जाने पूरी जानकारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के साथ डीएलएड प्रथम प्रवेश वर्ष 2023-25 की परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट री अपीयर सीटीपी अतिरिक्त विषय व अंक सुधार विषय के अलावा डीएलएड प्रथम प्रवेश वर्ष 2023-25 की परीक्षाओं में प्रदेश भर के 125 परीक्षा केंद्रों पर करीब 58,497 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हरियाणा में ग्रैब का पहला चरण लागू, एक्यूआई पहुंचा 250 से रहेगी पाबंदियां। लोगों से अपील, खुली में आग न लगाएं। एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो गया है। इसको लेकर तय बंदिशें मंगलवार से लागू कर दी गई है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार होने पर ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से प्रदूषण बढ़ा है। मंगलवार को जिले का AQI 259 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिकतम AQI है। हरियाणा की बेटियों पर धनवर्षा। महिला हॉकी इंडिया लीग में 17 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, उदिता सबसे महंगी। महिला हॉकी इंडिया लीग के लिए पहले दिन की नीलामी में हरियाणा के खिलाड़ियों पर खूब धनवर्षा हुई। प्रदेश के 17 खिलाड़ियों को विभिन्न टीमों ने अनुबंधित किया। पहले दिन की नीलामी में हिसार के न्यू पुलिस लाइन निवासी 26 वर्षीय भारतीय हॉकी खिलाड़ी उदिता सबसे महंगी खिलाड़ी रही। उदिता को 32 लाख रुपए में शिरांची रार बंगाल टाइगर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। उदिता टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। भारतीय टीम में भी शामिल थी। सिरसा के गांव जोधका निवासी ओलंपियर सविता पुनिया को सुरमा हॉकी क्लब की टीम ने 20 लाख रुपए दिए। पूर्व भारतीय कप्तान सविता ने लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। पार्टी चौकीदार भी बना दे तो निष्ठा से काम करूंगा, सीएम न बनने के सवाल पर अनिल विज। हरियाणा में भाजपा विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है। इसके साथ ही उनका फिर से सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। वो गुरुवार को सुबह 10 बजे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी के सीनियर नेता अनिल विज ने ही किया, जो चुनाव के बीच खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे थे। अब उनसे फिर ये सवाल पूछा गया तो अनिल विज ने कहा कि मेरी तो ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी। अनिल विज ने कहा कि कभी मैंने मन में रखा भी नहीं। पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी मिलने पर अनिल विज ने कहा कि पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी तो उस काम को मैं पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर ने स्वीपर को मारा थप्पड़। माफी मांगने के बाद सुलझा विवाद। करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक विवाद के बाद सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार देर रात एक जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल में कार्यरत एक स्वीपर को थप्पड़ मार दिया। इस घटना से नाराज होकर मेडिकल कॉलेज के सभी सफाई कर्मचारियों ने आज हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसके चलते अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं जूनियर डॉक्टर द्वारा स्वीपर को थप्पड़ मारने के विवाद के बाद अब मामले का समाधान हो गया है। संबंधित डॉक्टर ने अपने व्यवहार के लिए स्वीपर से माफी मांग ली है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और सभी वापस काम पर लौट आए। फेसबुक दोस्त बनकर युवक से 4.5 लाख की ठगी की, ऐसे की पूरी वारदात। हरियाणा के सोनीपत में वेस्ट रामनगर के रहने वाले युवक को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। युवक से फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। सैबर थाना पुलिस ने युवक के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वेस्ट रामनगर निवासी सुनील कुमार ने सैबर थाना पुलिस को बताया कि 24 अगस्त को उनके पास पीयू गुप्ता के नाम से फेसबुक पर दोस्ती का प्रस्ताव मिला था। उसके बाद उसने उनका व्हाट्सएप नंबर ले लिया और अपने व्हाट्सएप नंबर संदेश भेजा। साथ ही बताया कि वो एक कंपनी में मुख्य इंटरनेट संचालन और तकनीकी रखरखाव के निदेशक है। हरियाणा में घरेलू कलह से परेशान युवक ने पत्नी बेटे समेत खुद का गला काटा, मचा हड़कंप। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे के गांव श्यामनगर में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपने ही बेटे और पत्नी का गला रेत दिया। उसके बाद युवक ने खुद का गला काटकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। वारदात का कारण घरेलू कलह माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कोसली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को कोसली के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बाद में तीनों को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।